कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सब बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान करे ऐसे ही सब अच्छा चलता रहे आपके जीवन में। खराब-खराब कंपनियाँ आएँ, आपके भविष्य के साथ खेलती रहें और आप सिलेबस पूरा करने से ध्यान छोड़ के अपने हक को पूरा करने की लड़ाई में बिजी रहें। पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? सरकार का सीधा कहना था, हम इतना उलझा देंगे तुम्हें, इतना उलझा देंगे, जितना तुम कभी गणित में भी नहीं उलझे। और वही हो रहा है। आपने देखा कल एसएससी फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में कितनी सारी चीज़ें निकल के आईं, वहीं पुरानी चीज़ें, कीबोर्ड, माउस की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सन 1984 में भारत में कंप्यूटर आया था, सन 1984 में। तब से लेकर अब तक हम माउस और कीबोर्ड में ही उलझे हैं। एक तरफ भारत डिजिटल इंडिया के दौर में है। सिर्फ डिजिटल इंडिया के नाम पे एक चीज़ जो हुई है इस देश में, वो हुई है डिजिटल पेमेंट लेना। बस डिजिटली जीएसटी वसूल करना, इनकम टैक्स वसूल करना, यानी जनता को जितनी चीज़ें नुकसान पहुँचा सकती हैं, सिर्फ वही डिजिटली हुई हैं। आप सोचिए कि पहले जेब में पैसे नहीं होते थे, कम होते थे, भूल जाते थे, कोई सामान नहीं लेते थे, खर्चे कम थे। लेकिन आज डिजिटल पेमेंट है, हर दुकानदार, छोटे से छोटा चाय वाला भी फ़ोन पे का बारकोड लेके बैठा है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको तुरंत पैसा देना पड़ेगा, यानी खर्चे बढ़ गए। सिर्फ डिजिटल इंडिया के नाम पे यही चीज़ हुई है। बाकी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में लगातार सरकार और आयोगों की थू-थू हो रही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिजिटल इंडिया के नाम पे भारत में इंस्टाग्राम का विकास हुआ है। भारत में रील्स का दौर आया है। जितनी भी चीजें एक युवा को बर्बाद कर सकती थी, खराब कर सकती थी, वो सब इस डिजिटल इंडिया के दौर में हुई है। जिस डिजिटल इंडिया से फायदा होना था, जो चीजें होनी थी, वो एकमात्र अगर छोटी चीज कहूं तो वो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो सबसे ज्यादा प्रवाहित हुई है। बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं डिजिटल इंडिया के नाम पे। लेकिन मैं इसलिए उसको काउंट नहीं कर रहा क्योंकि उस एजुकेशन के प्रवाहित होने का कोई मतलब ही नहीं रहा अगर बच्चा अपनी मंजिल पर ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा है। एनटीए जैसी एजेंसी, नीट जैसे एग्जाम में इतनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो फिर आप ये सीजीएल और ये सब तो छोड़ दीजिए। मुझे तो अब ये शक होता है कि यूपीएससी में भी कुछ होगा, बस हम लोगों को पता नहीं चल पाता है, बड़े लेवल की चीजें। और नेता किस चीज में बिजी है? एक दूसरे को बर्थडे विश करने में बिजी है। हैप्पी बर्थडे, वो लिखेगा थैंक्स मोदी जी, आपने मुझे बर्थडे विश किया। अबे तुम्हारे पास एक दूसरे के मोबाइल नंबर नहीं है, वहीं कर लो ये नौटंकी। व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, वहां कर लो ये नौटंकी। ये ट्विटर इसलिए बनाया गया था कि तुम आपस में हैप्पी बर्थडे खेलोगे? बताओ मुझे। कोई शर्म हया बची नहीं है कि एग्जाम लीक हुआ है, उस पर कोई नेता आके बोल दे विपक्ष पक्ष, किसी को कोई मतलब नहीं है। बैंड बच चुकी है इस देश के यूथ की। बहुत दुख की बात है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो जारी कर दिया इन सब चीजों पे। थोड़ी देर में आप तक